ठीक, चलो। तो हमने लास्ट आई थिंक किया था प्रॉपर्टीज, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी की थी हमने कि जो फोकल लेंथ को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनता है वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। तो उसकी हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी C1 C2 इज R1 माइनस R2। ठीक है, चलो अब आगे। अब लिखो टेंजेंट हेडिंग टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है थियरी इसकी, मेनली इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है ना। तो थियरी के अंदर क्या आ रहा है इसका, देखो कि अगर हमें इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0, दैट इज x1 बाय ए स्क्वायर वाई y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 की जगह क्या आ जाता है x1, y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर की जगह आ जाता है x1 एंड y स्क्वायर की जगह आ जाता है y1, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, t इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब यहीं पे सेकंड आ गया, यहीं पे x1 y1 पॉइंट जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, दैट इज a cos थीटा b sin थीटा। तो इन दैट केस इस पॉइंट पे, इस पैरामीट्रिक पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होगी यही t इक्वल टू 0, बट x1 y1 की जगह जस्ट तुम्हें ये पुट करना है। तो क्या आ जाएगा x इंटू x1 यानी कि a cos थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y इंटू y1, y1 क्या आ जाएगा अपना b sin थीटा बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। a कटा b कटा, तो x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। ठीक, फिर आ रहा था हमारा m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, अगेन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि दो बनेंगे m स्लोप की पैरेलल। क्लियर है। अब ये आई कहां से थी, इसका मेथड हमने देखा था, हमने माना कि लेट से m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब उसको अगर इसकी टेंजेंट होना है तो इसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करके रूट सेम होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके हमें सी की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट कर दी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे एक छोटा सा स्टेप, और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, इसके आगे एक छोटा सा स्टेप, क्या कि क्या एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन जहां पे बन रही है वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। यहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है वो सारा का सारा प्रोसेस। मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है x1 y1, तो अब अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, t इक्वल टू 0 यानी कि x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जानी चाहिए। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये एंड m स्लोप के अकॉर्डिंगली ये, तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये दोनों कोइंसिडेंटल लाइंस हैं अगर, तो इनका कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या जाना चाहिए, सेम। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर लो उसके लिए। ठीक है, पहले इसको इधर ले आओ, कांस्टेंट उधर रहने दो, तो y माइनस एम एक्स प्लस इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x1 बाय ए स्क्वायर। ठीक है, x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस m, तो डिवाइडेड बाय माइनस m, तो माइनस एंड m दैट इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट y1 बाय b स्क्वायर एंड इधर y का कोफिशिएंट दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 बाय कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको इक्वेट कराओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। एंड अगर इसको इसके साथ इक्वेट कराओगे तो ये ऊपर जाएगा
ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक नेगेटिव जाएगा। इस अब नेगेटिव जाने का मतलब पता क्या है कि अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि उल्टा साइन है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखोगे माइनस प्लस। माइनस प्लस लिखने का मतलब, प्लस माइनस लिखने का मतलब जब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये समझे ना। तो माइनस प्लस अब ये ऊपर जाके हो जाएगा एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वही चीज रहेगा, दैट इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आया हमारे पास पॉइंट x1 y1, ये आया हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी इन जनरल में निकाल सकता हूं। समझ में आया? श्योर? इसमें से कुछ भी लिखना चाहते हो जल्दी। जी, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, दोनों लाइन सेम है, कोइंसिडेंटल लाइंस है। कोइंसिडेंटल लाइंस की कंडीशन क्या होते हैं, उनका रेशियो सेम होता है, कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होते, रेशियो सेम होता है। क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी तो हो सकता है ना, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली लाइन आई है। अब याद कर वही कोइंसिडेंटल लाइंस की कंडीशन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c, तो रेशियो इक्वल करता है। चले, चले अब क्वेश्चन लिखो। An ellipse passes through the point 4, -1. An ellipse passes through
the point 4 comma minus 1, an ellipse passes through the point 4 comma minus 1 and touches the line x plus 4y minus 10 equal to 0. X plus 4y minus 10 equal to 0. Find its equation if its axes coincide with coordinate axes. Coincide with coordinate axis. ठीक है, मतलब उसकी जो मेजर माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है, एक पॉइंट से पास करी है एंड उसकी एक टेंजेंट की इक्वेशन हमें दे रखी है. ठीक है, तो इन दैट केस एलिप्स की इक्वेशन जो होगी निकालना है हमें. ठीक, लगाओ जरा दिमाग.
चलें, देखो इनफ टाइम गिवन, कहां से पास कर रहा है 4,4,-1 एंड इसके एक टेंजेंट की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे x + 4y - 10 = 0, यही है, ठीक। अब देखो लेट से इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1। तो सबसे पहले 4, -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन a² b² में आ गई हमारे पास 16 / a² प्लस -1 का स्क्वायर 1 / b² = 1। एक तो इक्वेशन आ गई, दूसरा यहां से आएगी कैसे, देखो 4y = उधर ले जाओ -x + 10, 4 से डिवाइड कर दो, y = क्या आ गया -1/4x + 10/4 दैट इज 5/2। अब इसको m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन के साथ कंपेयर कराओ, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू y = mx ± √(a², m² + b²। सो इससे हमें क्या मिला कि m मस्ट बी -1/4 एंड दिस √(a², m² + b², दैट मस्ट बी ± दैट मस्ट बी 5/2। अब एक काम करो, m की वैल्यू पुट कर दो एंड स्क्वायरिंग कर दो, क्या बन गया a² प्लस माइनस तो गया a² m² मतलब 1/16 प्लस b² दैट इज इक्वल टू 25/4। a² b² में एक और इक्वेशन आ गई, तो एक इक्वेशन दो इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने को क्या मिलेगा a² b², राइट। वो a² b² इधर पुट कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हमने ध्यान से देखो क्या किया देखो इधर 16/a² है, इधर a² / 16 है, निकाल लो, इसको b² को उधर ले जाओ, तो a² / 16 दैट इज इक्वल टू 25/4 - b² और 25 - 4b²/4। उल्टा करके क्या आ रहा है 16/a² की वैल्यू क्या आई 4/25 - 4b²। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 4/25 - 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। एलसीएम लेके 4b² प्लस ये इधर दैट इज 25 - 4b² डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट होके b² इंटू 25 - 4b² दैट इज इक्वल टू 1। ये और ये कटा तो 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये ऊपर जाके दैट इज 25b² माइनस 4b⁴। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ 4b⁴ माइनस 25b² प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 100, तो 25 एंड 5 20 एंड 5, तो 4b⁴ माइनस 20b² माइनस 5b² प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी ओके वो कोई नहीं, हाँ जी, तो 4 कॉमन b² कॉमन, तो क्या बचा b² माइनस 5 कॉमन b² माइनस 5, तो b² की वैल्यू क्या आ गई 5 या फिर 5 केस 1 अगर b² 5 है एंड केस 2 अगर b² 5/4 है। अब एक काम करो b² को 5 लो इसमें पुट करा दो, तो a² / 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/4 माइनस b² यानी 25/4 माइनस 5। एलसीएम लेके 20 हो गया, तो 25 माइनस 20/4 दैट इज 5/4। अब ये कटेगा 4 एंड इधर आ जाएगा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a² की वैल्यू क्या आ गई, तो x² / 20 दैट इज a² प्लस y² / b² दैट इज 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक आ गया, दूसरा अब b² 5/4 है तो a² / 16 ये उधर जाके 25/4 माइनस b² मतलब माइनस 5/4, तो कितना आ गया 20/4 कट के आ गया 5, तो a² कितना आ गया 16 इंटू 5 80। ठीक है, तो x² / a² प्लस y² / b² कितना है 5/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो दो आंसर आ रहे, क्लियर हुआ, मेथड क्लियर हुआ, सिंपल था, जल्दी
चलें, चलें, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from center, drawn from center upon any tangent, upon any tangent to the ellipse, to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। ठीक है, पता है क्या कह रहा है? देखो, हमारे पास ये एलिप्स है, नहीं, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इस सेंटर से इसके ऊपर बनाया परपेंडिकुलर, तो जरूरी नहीं है वो यही पॉइंट होगा। पहली बात तो ये समझो, तुम्हें लग रहा है यही पॉइंट होगा, नहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट का लोकस निकालना, जैसे जैसे टेंजेंट चेंज करेगी, पॉइंट चेंज करेगा, तो पॉइंट क्या पाथ फॉलो करेगा ये निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। समझे? लगाओ दिमाग।
नहीं, देखो लेट से दो मेथड है इसके, मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। लेट से पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है h, ठीक है, एंड ये है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1, ठीक है। एंड लेट से ये जो है, ठीक है, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जा रहा हूं इसको, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक, ये आ गया। नाउ अब ये सोचो कि इसका स्लोप क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये 0,0 है, दैट इज के बाय एच। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई के, परपेंडिकुलर है उसके, तो एम आ गया। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में अब एक और चीज सोचो, ये लाइन एच को के से पास करती है, तो यहां पे के एंड यहां पे एच सेटिस्फाई करेगा। और अगर एम की भी वैल्यू मैंने एच एन के में डाल दी, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, एच एन के में प्लस ए बी में। तो जो बेसिकली वेरी हो रहा है, क्या चीज है जो यहाँ पे वेरी हो रही है जिसके कारण लोकस बन रहा है, वो है स्लोप एम, क्योंकि एम स्लोप की टेंजेंट में एम जब वेरी करेगा तो टेंजेंट वेरी करेगी, तो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर वेरी करेगा, ये समझ में आया। लेकिन अगर मैंने वेरिएशन करने, जो वेरी हो रही है चीज, जो जिसका वेरिएशन हो रहा है, वही चीज को अगर मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या मिल के आएगा, लोकस। लोकस का तरीका ये है अपना, ठीक है ना। तो हमने m की वैल्यू जो वेरी कर रही थी एच एन के की फॉर्म में इधर डाल दी, क्या बन गया, k इज इक्वल टू माइनस एच बाई के इंटू एच प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र, एम स्क्र क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्र। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो k प्लस एच स्क्र बाई के, दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एच स्क्र बाय के स्क्र प्लस बी स्क्र, अंडर रूट एज इट इज। अब के स्क्र इधर, ए स्क्र एच स्क्र प्लस बी स्क्र के स्क्र बाय के स्क्र, अंडर स्क्वेयरिंग कर दो, अंडर रूट हट जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, के स्क्र
प्लस एच स्क्र बाय के, स्केयरिंग करके ये, तो नीचे का के स्क्र, ये के स्क्र कटा, तो मेरा आ गया, अब एच को एक्स पुट कर दो, के को वाई, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र दैट इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र वाई स्क्र, दिस इज अ लोकस। अब ये स्ट्रक्चर बहुत गंदा सा बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच एन के आ जाएगा, फिर उसके अंदर एम को एलिमिनेट करना, क्योंकि एलिमिनेट तो हम ही अभी करके दे रहा हूं, अभी करके दे रहा हूं, ठीक है। देखो इक्वेशन ये, इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है, ओरिजिन से। तो पहले तो आ गया y माइनस एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू 0, ये क्लियर है। एक ही बात है, उससे फर्क एक्चुअली में स्केयरिंग ओके प्लस माइनस का तो फर्क ही नहीं पड़ना, तो वो तो एक ही बात है, माइनस प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस तब होता है जब एक प्लस माइनस के रिलेटिव हो, कि इधर प्लस है तो इधर पहले माइनस आएगा, अदरवाइज प्लस माइनस इधर आके भी तो प्लस माइनस रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्लस माइनस लिखेंगे उसको, फिर उसको माइनस प्लस नहीं लिखते, ठीक है ना। माइनस प्लस आता है अगर कहीं पे प्लस माइनस ऑलरेडी यूज हो रहा है और उसके प्लस के लिए इधर माइनस आना है, तो वो माइनस प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, तो x माइनस x माइनस जहां से निकालना बिल्कुल, ओवर x का कोएफिशिएंट माइनस m, y माइनस 0/1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स, अब पॉइंट को पुट कर दो, 0 0 दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्र, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इन दोनों को कंपेयर कराओ, क्या आ गया, m की वैल्यू, ये तो y आ गया, ये x, y इधर गया माइनस m, तो m की वैल्यू आ गई माइनस एक्स बाय वाई, हाँ या ना, राइट। अब इसको पकड़ो एंड m की वैल्यू पुट करा दो, दैट इज माइनस एक्स बाय वाई, समझे। क्या आ गया, 1 प्लस एम स्क्र वाई के साथ, तो y इंटू 1 प्लस एम स्क्र मतलब एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस प्लस, वैसे प्लस माइनस ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र मतलब एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र प्लस बी स्क्र। अभी देखो एलसीएम लेके वाई स्क्र इधर एंड ये कटा, नीचे वाई आ गया, तो क्या आया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, नीचे वाई का वाई स्क्र हो जाएगा स्केयरिंग करके, ये प्लस माइनस जाएगा, ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र वाई स्क्र बाय वाई स्क्र, कटा, डन। एम की वैल्यू, इसके अंदर एम की वैल्यू पुट कर दी, एम को एलिमिनेट करना है और क्या। तू एक सेकेंड, अगर तू इन दोनों को इक्वेट कर एम को वैल्यू पुट कर दे, या इन दोनों को इक्वेट करके एम की वैल्यू पुट कर दे, तब भी सेम आंसर आएगा। हाँ, तू बेसिकली तू पता क्या कर रहा है, तू एक्स एंड वाई निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके अंदर आगे एम को एलिमिनेट करेगा, बट मेरे को एक ये भी तो रिलेशन है, यहां से डायरेक्टली एम मिल गया। अब तू पहले सेकंड एंड थर्ड को कर या फर्स्ट एंड थर्ड को कर, एम की वैल्यू पुट कर दे, डन यार, एम को फालतू का एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं थी, एम की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी थी फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करके, समझा ना, तो ऑलमोस्ट डन था तेरा, क्लियर हुआ।
चलें? नेक्स्ट, line 3x plus 4y equal to root 7, line 3x plus 4y equal to root 7 touches 3x square plus 4y square equal to 1. एलिप्स है ऑब्वियसली, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो किस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से। क्या? 1/√7 को 1/√7 है, ठीक है। देखो लाइन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अगर ये एलिप्स है दैट इज एलिप्स बोलो 3x² प्लस इक्वल टू 1, तो मान लो ये पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू अपना 1, राइट। यही होता है बेसिकली। x² की जगह क्या आ जाएगा, x(x1), y² की जगह क्या आ जाएगा, y t इक्वल टू 0 ना।
क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स वन 4 इंटू वाई वन इक्वल टू 1 का 1। अब ये लाइन जो है अगर ये टेंजेंट है और ये लाइन भी यही टेंजेंट है तो ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए कोइंसिडेंटल, मतलब कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए बराबर। तो x का कोएफिशिएंट 3, इधर x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 3x 1, y का कोएफिशिएंट 4 एंड इधर y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 4y1, कांस्टेंट टर्म √7 एंड इधर कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 1, राइट। ये 3 3 कटा, ये 4 4 कटा, तो x1 1 बाय x1 आ गया √7, तो उल्टा करके x1 क्या आ गया 1 बाय √7 एंड सिमिलरली उल्टा करके y1 क्या आ गया 1 बाय √7। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा 1 बाय √7 कोमा 1 बाय √7। डन, समझे? ये तो सिंपल था क्वेश्चन। चले चले, चलो अब लिखो हेडिंग दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो पैराबोला में, सर्कल में सेम कंसेप्ट है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली जो दो टेंजेंट्स बनती हैं उन दोनों टेंजेंट्स की अलग अलग इक्वेशन, ठीक है, कैसे निकलेगी। तो एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जाएंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, एम में क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो दो स्लोप्स आ जाएंगी वहां से, स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 2,3 2,3 to ellipse to ellipse 9x square plus 16y square 9x square plus 16y square equal to 144 equal to 144। नहीं, वो तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगी, कंबाइन नहीं, अलग अलग। ठीक है, तो देखो एलिप्स क्या है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, डिवाइड करके आ जाएगा x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें वो निकालनी है जो कहां से पास करती है, जो कहां से सॉरी बनानी है 2,3, तो समथिंग ऐसा 2,3 ऐसे। तो हमने क्या किया, मान लो ये m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9। अब अगर ये लाइन 2,3 पॉइंट से पास करती है तो 2,3 को सेटिस्फाई करना चाहिए, 2,3 पुट करा दिया तो इधर आ गया 3 दैट इज 2m प्लस माइनस रूट ऑफ 16 m स्क्वायर प्लस 9। इसको इधर ले आओ तो 3 माइनस 2m दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16 m स्क्वायर प्लस 9, स्क्वायरिंग कर दो तो 4m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12m दैट इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ
तो 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12m²। 9 है 9 कटा, ये उधर जाके प्लस 12m दैट इज इक्वल टू 0। तो 12m कॉमन m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो m की वैल्यू 0 या तो m की वैल्यू -1। अब अगर m 0 है तो इसके अंदर 0 पुट कर दो, तो 0 0 तो बचा y इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा +-3। लेकिन 0,3 पॉइंट से पास करने वाली जीरो स्लोप की लाइन क्या होगी, प्लस माइनस नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, वो y इक्वल टू -3 आ जाएगा, वो इनफेक्ट नीचे वाली लाइन आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ y इक्वल टू 3, प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगी, क्योंकि प्लस माइनस से दो आएंगी ना, पैरेलल वाली आएंगी, पैरेलल में से एक ही होगी ना जो 3 से पास करेगी, दूसरी थोड़ी ना होगी, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। अब सेकेंड m को -1 पुट करो, -1 पुट करके क्या जा रहा है, y इक्वल टू -x प्लस माइनस रूट ऑफ, अगेन -1 रख के -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 25 का रूट 5। अब इसके अंदर से भी हमें चेक करना पड़ेगा कि प्लस में से माइनस में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 2,3 को, एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि -1 स्लोप का अगेन दो लाइंस आएंगी, एक करेगा एक नहीं करेगा। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ये आ गई ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो y इक्वल टू 3 आएगी ना, वो जहां से हॉरिजॉन्टल तो कहीं से भी पास करे। हाँ बिल्कुल, यहाँ से तो इसीलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि इसका भी 3 है, इसका भी हाइट 3 है, तो सेम हाइट है, तो इसलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। एक्चुअली ये वाली बनी ना, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। चलो, तो अब दोनों में से कौन सा आएगा जिसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, ये डायग्राम से क्लियर है कि जो रिजेक्ट होगा उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव, जो एक्सेप्ट होगा उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, लाइन का पॉजिटिव। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ऑब्वियसली ये आंसर आएगा। ये समझे। अब 2,3 पुट भी करके देख लो, इधर 2 पुट करो, 5 - 2 3, अपने आप 3 आ गया, तो ये m इक्वल टू -1 की लाइन आ गई। तो दो अलग अलग लाइंस निकालने का अगेन तरीका क्या है, m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जाएंगे हम, ठीक, उसके अंदर पॉइंट को पुट करा के m की क्वाड्रेटिक बना के m की दोनों वैल्यूज निकालेंगे, वापस m की वैल्यूज डालने के बाद हमारे पास m की एक वैल्यू के लिए 2 आएंगी, दूसरी वैल्यू के लिए 2 आएंगी, उनमें से सिलेक्ट करना है कि हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली कौन सी सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है, जल्दी, स्टैंडर्ड मेथड है, सर्कल में भी यही था, पैराबोला में भी यही था। चलें, देखो आगे, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स
find the angle between pair of tangents. Find the angle between pair of tangents from the point 1 comma 2, from the point 1 comma 2 to the ellipse 3x square plus 2y square equal to 5. 3x square plus 2y square equal to 5. जो दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगी, राइट, सॉरी अपना दो टेंजेंट्स बनेंगी, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट जो बनेगी उसके बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल निकालना है, क्या होगा। ठीक, पहले सोच लो फिर मैं बताता हूं। हो गया, क्या आ रहा है देखो, बोलो जरा एलिप्स क्या है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर बाय 5/3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, पॉइंट क्या है 1,2, ऐसा ले लो। ठीक है, अब अगेन इसकी पहला मेथड है, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन लेके जाओ। ठीक है, तो एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 5/3 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5/2। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करा दिया 1,2, तो y की जगह आ गया 2, x की जगह आ गया 1, इसको इधर लेके आओ तो 2 माइनस एम दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3 एम स्क्वायर प्लस 5/2। हाँ जी, इक्वल टू 5 है। ठीक है, स्केलिंग की तो एम स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m दैट इज इक्वल टू प्लस सॉरी प्लस माइनस तो जाएगा 5 एम स्क्वायर बाई 3 प्लस 5/2। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा -1 होके, ठीक है, एम स्क्वायर का -1 होके क्या आ जाएगा 2/3, तो 2/3 एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5/2 -4, तो 5/2 -4 होके क्या हो जाएगा -3/2 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो,
एलसीएम 6 आया तो इधर 2 जाके 4m स्क्वायर, 6 आके 24m, 3 आके -9 इक्वल टू 0। अच्छा अब इसके रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, सबट्रैक्टिंग का मिडल टर्म नहीं हो रहा, तो यहां से हम यूज करेंगे m1 प्लस m2, वो क्या आ गया -b यानी कि -24/4 दैट इज -6 एंड m1 m2 दैट इज c/a, तो -9/4। अब इसको यूज करके m1 -m2 हम निकालेंगे, m1 -m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर -4m1 m2, तो m1 प्लस m2 क्या है, -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू -9/4 तो +9/4, ये आ गया 45। तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर आ रहा है 45, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर रूट लेके मोड क्या आ जाएगा 3√5। तो अब tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड, m1 माइनस m2 क्या है 3√5 ओवर 1 प्लस m1 m2 क्या है -9/4, माइनस इधर माइनस हो जाएगा बाय 4 का मोड, तो 3√5 बाय 4 इधर आके 4 - 9 -5 का मोड 5/4 तो 4 ऊपर चला गया, ये कट के ऊपर नीचे √5 तो 12/√5 दिस इज tan थीटा। तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 12/√5। तो एक तो ये मेथड है, ये समझे ना, श्योर। ये पता ना कि इधर जो m की क्वाड्रेटिक आई है उसके दो रूट जो होंगे वो m1 m2 होंगे, तो उनके बीच में एंगल निकालना tan थीटा m1 - m2 और 1 + m1 m2 स्ट्रेट लाइन का मेथड। दूसरा s1 इक्वल टू टी स्क्वायर करके पेयर ऑफ टेंजेंट ढूंढ लो, ठीक है, तो वो आ जाएगी इस फॉर्म का ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसके बीच में एंगल निकालने के लिए tan थीटा क्या होता है ट्वाइस रूट ऑफ बाय a + b का मोड, डायरेक्टली आ जाएगा, इससे डायरेक्टली सेम आंसर आएगा। ये फॉर्मूला उसमें नहीं कर सकता ना, उसमें है ही नहीं, ये फॉर्मूला बना ही इसके लिए, AH उसमें h के लेके जाएगा, पॉइंट समझ, नहीं हो सकता ना, इसमें है ही नहीं ना, m नहीं निकल सकता ना, इरेशनल निकाल सकता है, इरेशनल आएगा -b + -√b² - 4ac/2a, स्टैंडर्ड अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। चलो ये नोट कर लो।